मंशा ये है, आका दो जहां ने फरमाया मेरे सहाबा आ जाओ। सहाबा आ गए मेरे आका की बारगाह में। सारे सहाबा कोई कपड़ा लेकर आए, कोई बर्तन लेकर आए। मेरे आका ने फरमाया एक काम करो, इसके पास रहने को मकान भी नहीं है, कोई ऐसा सहाबी है जो इसको रहने के लिए मकान दे दे। ये सहाबा किराम थे, तारीख पढ़िएगा, उलमा किराम बयान करेंगे। जब मेरे आका हिजरत करके मक्के से मदीना तो रसूल पहुंचे थे, तो मेरे आका ने फरमाया था आज मुहाजिर और अंसार सहाबी को मैं भाई भाई बनाता हूं। जब मेरे नबी ने फरमाया एक सहाबी को मैं दूसरे सहाबी का भाई बनाता हूं, उन्होंने ये नहीं कहा या नबी अल्लाह मेरा बाप तो और है, मेरा सगा भाई तो और है। आका ने फरमाया मैं तुम्हें भाई भाई बनाता हूं। और सहाबा का जज्बा था, कहा या नबी अल्लाह मेरे घर में 2 बीवियां हैं, ये मेरा जब भाई बनाते हैं इसको इख्तियार है, जो बीवी चाहे उसे वो पसंद करे मैं उसे तलाक दे दूंगा और अपने भाई को उस बीवी से निकाह कराऊंगा। इस्लाम को समझिए, हमने इस्लाम को समझा नहीं। हर घर में झगड़ा है, हर मोहल्ले में झगड़ा है, हर बस्ती में झगड़ा है। पैसों के ताल्लुक से लें, जमीन के ताल्लुक से लें, शोहरत के ताल्लुक से लें और किसी ताल्लुक से लें, हर घर में झगड़ा नजर आता है, क्योंकि हमने इस्लाम को पढ़ा नहीं, मतलब इस्लाम को समझा नहीं। इस्लाम को समझना जरूरी है। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी तू घर दे दे। एक सहाबी ने कहा या नबी अल्लाह मेरे 2 कमरे हैं, मैं एक कमरा दे देता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाया, मेरे आका ने निकाह पढ़ा दी। उसके बाद वो सहाबी रसूल को जो है खाना लेकर के, बर्तन लेकर के, सब लोग उसको दूल्हा को और दुल्हन को लेकर के उस कमरे में ले जाकर पहुंचा दिए। जब कमरे में पहुंचे, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, दूल्हा दुल्हन कमरे में है और क्या कहा है मेरे नबी की बारगाह में, अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन आकर कहते हैं या नबी अल्लाह ये कल जोहर तक का मेहमान है, उसके बाद इसकी रूह निकल जाएगी, इसकी रूह परवाज कर जाएगी, ये इसकी जान चली जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फिर भी निकाह मेरे आका फरमा रहे हैं, मेरे आका निकाह भी करा देते हैं। मेरे आका हलवा का इंतजाम उस्मान गनी के घर से करवाते हैं। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को उसके कमरे में ले जाकर रख दिया जाता है। अब दूल्हा दुल्हन जब घर में गए, खुदा की कसम दोनों के दोनों ने खुदा की बंदगी शुरू कर दी। उसके बाद खाने का वक्त हुआ तो लोगों ने जो खाना पेश किया था, जो जिंदगी भर मीठा हलवा उन्होंने नहीं खाया था, वो भी मीठे हलवा को भी रखा गया है। अब उसके सामने सारी चीजें रखी है। अब जब दस्तरखान बिछा है, मियां बीवी खाने के लिए बैठे हैं, उतने में दरवाजे पे एक साइल जो है आकर के दस्तक देता है, एक फकीर आकर के दरवाजे पे दस्तक देता है। वो कहता है हम 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं, हमने खाना नहीं खाया है, हम भूखे हैं। कुरान में फरमाता है वअम्मा साइला फला तनहर, जब भी कोई साइल आए उसे मत छिड़को, कोई भी मांगने वाला आए उसे मत छिड़को। अब वो साइल कहता है कि हम जो है 3 दिन के भूखे हैं, 3 दिन के प्यासे हैं। वो सहाबी रसूल जिसको जो है गुर्बत में पूरी जिंदगी गुजरी है, जिन्होंने मीठा कभी खाया नहीं है, उसने कहा मेरी बीवी अल्लाह का कितना बड़ा करम है, तेरी जैसी सीरत वाली, तेरी जैसी सूरत वाली, तेरी जैसी हुस्न वाली बीवी अल्लाह ने मुझे अता कर दी है। और देखिए एक दिन अगर हम नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन दरवाजे पे एक मांगने वाला साइल आया है, मांगने वाला फकीर आया है, वो मांग रहा है कि खुदा के वास्ते मुझे कुछ दे दो। बीवी मैं तो चाहता हूँ कि आज पूरी रात हम खुदा की इबादत करके गुजारें, और आज जो मेरे लिए खाना आया है, ये मीठा हलवा आया है, इसे हम नहीं खाते हैं, उस साइल को दे देते हैं। तो बीवी भी समझदार थी, बीवी ने कहा शोहर ठीक है, चलिए दस्तरखान में जो खाना लगा था, जो लोग ला करके दिए थे, वो खाना उठाया, वो हलवा उठाया, दरवाजा खोला, साइल को दे दिया, साइल लिया और लेकर के चले गए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, गौर से सुनिएगा। वो साइल चला गया। अब मेरे आका सुबह का सफेदा फैला तो मेरे आका ने एक सहाबी को बुलाया, कहा मेरे सहाबी एक काम करना। कहा क्या? कहा या रसूलुल्लाह क्या करें? मेरे आका ने फरमाया एक काम करो, कल जिस सहाबी रसूल की शादी हुई है, एक काम करना, उसके घर का चक्कर लगाना, जोहर से असर तक चक्कर लगाना, जब रोने की आवाज आएगी तो मेरी बारगाह में तू आकर पैगाम दे देना, क्योंकि मेरे नबी को जिब्रील अमीन ने आकर कहा है कि इनकी रूह कल जोहर तक निकल जाने वाली है, कल तक का ये मेहमान है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर उस जगह पर आपकी परवाज हो गई, वहां तक आपकी सोच पहुंच गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जलसे में आप आओगे भी और आज के बाद ये काम करने के लिए तैयार भी रहोगे। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। मेरे आका ने फरमाया जाओ और उसके घर के जो है चारों तरफ से दौरा लगाओ और घेरा लगाओ, चारों तरफ का मुआयना करो। वो साहबी रसूल गए, जोहर से असर तक उस घर का चक्कर लगाते रहे, रोने की आवाज नहीं आई। कभी कभी आवाज आती है, कभी मुस्कुराने की और हंसने की आवाज आती है। अल्लाहु अकबर, असर का वक्त हुआ, वो साहबी रसूल पलट कर मेरे आका की बारगाह में आए, आकर कहते हैं या नबी अल्लाह, आपने जो मुझे ड्यूटी लगाई थी
وہ ڈیوٹی تو میں نے پوری کی ہے، لیکن اس گھر سے رونے کی آواز نہیں آئی ہے یا نبی اللہ۔ کبھی کبھی اس گھر سے جو ہے آواز تو آ رہی تھی، لیکن کبھی کبھی اس گھر سے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی، رونے کی آواز نہیں آئی ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے سر کو سجدے میں رکھا اور کہا میرے مولا، جبریل امین نے جو پیغام لایا تھا وہ تو حق پیغام تھا۔ رب نے فرمایا ہاں ہے میرے حبیب، وہ حق پیغام تھا۔ جبریل نے سدرۃ المنتہا کو دیکھ کر میرا پیغام لے گیا تھا کہ کل ظہر تک وہ زندہ رہے گا، لیکن اے پروردگار عالم، جب ظہر تک زندہ رہنے والا تھا تو وہ مرا نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ اے پروردگار عالم، میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے یہ کیسے ہو گیا۔ عاطف غیبی سے آواز آتی ہے اے میرے حبیب، جب وہ کھانا کھانے کے لیے اپنے کمرے میں دسترخوان بچھایا اور کھانا کھانے لگے تھے، اس سے پہلے ایک سائل آیا تھا، ایک مانگنے والا آیا تھا۔ اس نے کہا میں 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن کا پیاسا ہوں، میرے لیے کچھ دے دے خدا کی رضا کے لیے۔ اس نے جو ہے اپنی بھوک کو ترجیح نہ دی، پیاس کو ترجیح نہ دی، زندگی بھر میٹھی چیز نہیں کھائی تھی لیکن میٹھی چیز کو ترجیح نہ دی، اس نے سب کچھ خدا کی رضا میں لٹا دیا ہے۔ جب لٹایا تو اس فقیر نے میری بارگاہ میں دعا کی، مولا جس نے میرے شکم شیر کیا ہے، مولا جس نے اپنا کھانا مجھے دیا ہے، مولا اس کی عمر کو دراز فرما دے، مولا اس کی زندگی کو بڑھا دے، مولا اس کی زندگی کو بڑھا دے۔ اے میرے حبیب، جب اس نے دل سے دعا کی ہے تو موت دینے والا بھی تیرا رب ہے، حیات بڑھانے والا بھی تیرا رب ہے۔ اس کی دعا سے میں نے اس کی حیات بڑھا، میں نے اس کی زندگی بڑھا دی ہے۔ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں 500 روپے بھی ہمیں دینا ہے، کم سے کم 50 روپے کسی غریب کو دو اور کہو یہ صدقہ میں دے رہا ہوں۔ خدا کی قسم، $0 SP میں ہو، چاہے کسی گیس کی گولی پر ہو، چاہے کوئی بھی دوا میں ہو، اتنی اثر نہیں ہے جتنی ایک غریب کو 10 روپے ملنے کے بعد دل سے دعا نکل جائے گی۔ خدا کی قسم، گولی کا پاور اتنا نہیں ہے جو کسی کی دعاؤں میں، اس سے کئی زیادہ اثر ہے، پاور ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ جب جلسے میں آئیں تو اپنی محنت کی کمائی کی رقم خدا کے گھر کے لیے، رسول اللہ کے گھر کے لیے، مصطفیٰ جان رحمت کے مہمان جہاں تعلیم پاتے ہیں ایسی جگہ کے لیے ان دولتوں کو قربان کرو تاکہ مصطفیٰ راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، نبی کے مہمان راضی ہو جائیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ محمد ظہیر عالم ہربنگا کے رہنے والے ہیں، 100 روپے سے انہوں نے جلسے کی خدمت کی ہے۔ سبحان اللہ، ایک بھائی نے پھر 100 روپے